भारत पुण्य भूमि है। यहाँ ऐसे कई धार्मिक और पवित्र तीर्थ स्थल स्थापित हैं, जिनका अपना अलग अलग धार्मिक महत्व है और इनसे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। वहीं उन्हीं में से एक है गुजरात राज्य के वेरावल बंदरगाह में प्रभास पाटन के पास स्थित सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध तीर्थम ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में भूमि को कोई भी हिस्सा नहीं है। ये तीर्थ स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों से एक स्थापित है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम ही सोमनाथ ही हो गया। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। कहते हैं कि महमूद गजनवी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्वीय अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में वेल्भी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 115 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे। ये वे लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे, और जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान किया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रासाद शैली में बनाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के मुताबिक भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव अर्थात सोम भगवान ने की थी। इस मंदिर से एक बेहद प्राचीन एवं प्रचलित धार्मिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा या फिर सोमदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की सभी 27 पुत्रियों से शादी की थी। चंद्रदेव की सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत रोहिणी थी, इसलिए चंद्रमा उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वहीं सम्राट दक्ष प्रजापति ने जब अपनी ही पुत्रियों के साथ भेदभाव होते देखा था तब उन्होंने पहले चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके बाद राजा दक्ष ने अपने अन्य पुत्रियों को दुखी होते देख चंद्रदेव को दिया और कहा कि उनकी चमक और तेज धीमे धीमे खत्म हो जाएगा।
जिसके बाद चंद्रदेव राजा दक्ष के अभिशाप से काफी दुखी रहने लगे और फिर उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना करना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान शिव चंद्रदेव के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और न सिर्फ उन्हें अमृत का वर प्रदान किया, बल्कि उन्हें राजा दक्ष के श्राप से भी मुक्त भी किया। साथ ही ये भी कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की चमक कम होगी, जबकि शुक्ल पक्ष में उनकी चमक बढ़ेगा। अर्थात चंद्रदेव से भगवान शिव ने ये कहा कि 15 दिन उनकी चमक कम होती चली जाएगी, जबकि 15 दिन उनकी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी और हर पूर्णिमा को उन्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। राजा दक्ष के अभिशाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ गुजरात के स्थान पर निवास करने की आराधना की, जिसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त चंद्रदेव की आराधना को स्वीकार किया और वे ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ आकर रहने लगे। जिसके बाद पावन प्रभास क्षेत्र में चंद्रदेव यानी कि सोमराज ने यहाँ भगवान शिव के इस भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी महिमा और प्रसिद्धि पूरी विश्व में फैली हुई है। वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख हिंदू धर्म के प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद् भागवत, महाभारत और स्कंद पुराण आदि में भी की गई है। इसके साथ ही इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय अथवा कोढ़ रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही अन्य लोक कथाओं के मुताबिक इसी पावन स्थान पर भालुका तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें पैर के तलवे में पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे से बाण चलाकर शिकार कर लिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए थे। इसलिए इस मंदिर के परिसर में श्री कृष्ण जी का बेहद आकर्षक और खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला एवं शाही बनावट हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण वर्तमान में चालुक्य शैली में किया गया है। इसके साथ ही ये प्राचीन हिंदू वास्तुकला का नायाब नमूना भी माना जाता है। इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला एवं शानदार बनावट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा की तरफ आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जो कि बाण स्तंभ कहलाते हैं। वहीं इस खंभे के ऊपर एक तीर रखा गया है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि इस पवित्र सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भी हिस्सा नहीं है। भगवान शिव का ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप और सभा मंडप शामिल है। इसके शिखर की ऊंचाई करीब 150 फीट है। इस प्रसिद्ध मंदिर के पर स्थित कलश का वजन करीब 10 टन है, जबकि इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। ये मंदिर करीब 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें करीब 42 मंदिर है। यहाँ पर 3 नदियां हिरण, सरस्वती और कपिला का अद्भुत संगम है, जहाँ भक्तजन आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस मंदिर में पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां विराजित हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल के ऊपरी भाग में शिवलिंग से ऊपर हलेश्वर की बेहद सुंदर मूर्ति स्थापित है। सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक बेहद खूबसूरत गणेश जी का मंदिर स्थित है। साथ ही उत्तर द्वार के बाहर अघोरलिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ स्थल में गौरीकुंड नामक सरोवर बना हुआ है और सरोवर के पास एक शिवलिंग स्थापित है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको गुजरात के किसी अन्य पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे द्वारा वीडियो में शेयर की गई जानकारियों को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और हमारे हिंदू तीर्थ स्थलों की महिमा और महत्व को समझ सके। सभी सनातन धर्म के लोगों से आग्रह है कि हर धर्म के लोग ये जाने कि हमारे तीर्थ स्थलों की महिमा हजारों वर्षों के बाद भी आज भी हमारे लिए कितनी जरूरी है।